बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बाबरी मस्जिद भारत के तारीखी शहर अयोध्या में 1528 और 1529 को मुग़ल बादशाह बाबर के अहकामात पर इसके जनरल मीर बाकी ने तामीर करवाई थी। इस मस्जिद की तामीर को आज से तकरीबन 500 साल पहले शुरू किया गया था और इसकी बुनियादें इतनी ज़्यादा मजबूत थीं कि तकरीबन 500 साल गुजरने के बाद भी अभी तक वो अपनी मजबूती के साथ खड़ी है। 1992 में भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी शामिल थे, उन्होंने इसे शहीद किया, लेकिन फिर भी इसकी बुनियादें कमज़ोर ना हुई। गुज़िश्ता साल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और इंतहा पसंदों के दबाव में आकर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का हुक्म जारी किया। इस फैसले के बाद से लेकर अब तक भारत अपने करोड़ों अरबों रुपए लगा चुका है, लेकिन तामीर अभी तक शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि जिस जगह वो टेस्टिंग के लिए वजन डालते वो ज़मीन नीचे बैठ जाती थी। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में यह ऐलान किया था कि 2023 तक राम मंदिर मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएगा और इसका इफ्तिताह मैं खुद करूंगा, लेकिन 2021 शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक एक ईंट भी राम मंदिर की नहीं लगाई जा सकी। इसे खुदा का मुआजिजा करार दिया जाए या हिंदू इंतहा पसंदों से कुदरत का बदला कि अपने अरबों रुपए और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अभी तक इस मंदिर की तामीर शुरू नहीं हो सकी। अब भारतीय हुकूमत ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के जरिए जमीन की जांच का ऐलान किया है कि ये जाना जाए कि ऐसी क्या बात है कि जब भी कोई टेस्ट किया जाता है तो इसकी रिपोर्ट ठीक आती है, लेकिन जब इसके बाद लोड डाला जाता है तो जमीन नीचे से क्यों बैठ जाती है। आइए भारतीय मीडिया की जुबानी सुनते हैं। एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। पीएम मंदिर निर्माण का शिलान्यास भी कर चुके हैं, लेकिन मंदिर निर्माण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, जबकि दावा किया जा रहा था कि 2023 तक मंदिर का निर्माण होना है। मंदिर निर्माण में लगातार कोई ना कोई रुकावट आ रही है। ऐसे में कैसे बन पाएगा अयोध्या में राम मंदिर? देखिए इस रिपोर्ट। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अब कई ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जिससे मंदिर का काम लटकता जा रहा है। पहले तो स्वास्थ्य मुसीबत के चलते मंदिर निर्माण के काम में बाधा खड़ी हो गई थी। बाद में मंदिर का काम शुरू हुआ तो इस काम में जुटे इंजीनियरों के सामने नई नई तकनीकी चुनौतियां आने शुरू हो गई। मंदिर निर्माण के लिए जब 200 फीट नीचे मिट्टी की जांच की गई तो पता चला कि वहां की मिट्टी बलुआ है, यानी ये मिट्टी पत्थरों के भारी निर्माण का भार उठाने के लिए सही नहीं है। जिस तरह की मिट्टी की जरूरत होती है वो मिट्टी वहां पर नहीं है। मंदिर निर्माण में लगी कंपनी लॉर्सन एंड ट्रूबो को मंदिर निर्माण के लायक मिट्टी की परत नहीं मिल रही है। अब मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें देश के चुनिंदा तकनीकी विशेषज्ञ मंदिर की नींव को लेकर अपनी राय देंगे। बता दें कि सरयू नदी के किनारे होने के कारण बुनियाद में मिल रही बालू के कारण मंदिर की मजबूती को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल पाइलिंग टेस्ट के दौरान पिलर थोड़ा खिसक गया था। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे स्थान पर मंदिर का निर्माण होना बहुत कठिन है, जिसके कारण तत्काल मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आई बड़ी परेशानी। राम मंदिर के नीचे मिली सरयू धारा और बलुआ रेत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रास्ते में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती दिखाई दे रही है। जिस जगह पर भगवान राम का मंदिर बनना है उसके नीचे खुदाई के दौरान सरयू नदी की एक धारा मिली है। इन हालात में वहां मंदिर का फाउंडेशन तैयार करना सुरक्षित नहीं माना जा रहा। फिलहाल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसके लिए IIT वैज्ञानिकों की मदद मांगी है। आपको बता दें कि 15 जनवरी से मंदिर निर्माण का काम शुरू होना था, लेकिन अब जब तक नई समस्या का समाधान नहीं मिल जाता आगे बढ़ना मुश्किल है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर ट्रस्ट ने IIT के वैज्ञानिकों से मंदिर निर्माण के लिए बेहतर मॉडल तैयार करने की सलाह मांगी है, क्योंकि जिस जगह पर मंदिर का फाउंडेशन खड़ा होना है, सोर्सेस के मुताबिक उसके नीचे सरयू नदी की एक धारा पाई गई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली मंदिर निर्माण समिति ने मंगलवार को आपस में मीटिंग की है। जानकारी के मुताबिक चर्चा में ये बात निकलकर सामने आई है कि मंदिर के नीचे से सरयू की धारा की मौजूदगी में मौजूदा मॉडल के मुताबिक फाउंडेशन के लिए तैयार करना सही नहीं है। सोर्सेस से ये भी जानकारी मिली है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के मजबूत फाउंडेशन तैयार करने के लिए बेहतर मॉडल का विकल्प सुझाने के लिए IIT से मदद मांगी है।
ऐसे में जबकि राम मंदिर का निर्माण को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, फाउंडेशन के काम में आ रही रुकावट के चलते उसमें देर होने की भी आशंका बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक अभी भी इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी और CBRI रुड़की के मौजूदा और रिटायर्ड एक्सपर्ट माथा खपा रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट की निर्माण समिति पैदा हो रही परेशानी का हल निकालने के लिए 2 विकल्पों को ध्यान में रखकर चर्चा में जुटी हुई है। एक तो राफ्ट को सहारा देने के लिए विब्रो पत्थर के स्तंभों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके ऊपर पत्थर डाले जा सके, और दूसरा इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से वहां की मिट्टी की पकड़ को मजबूत करना ताकि ऐसा फाउंडेशन तैयार हो जो कम से कम 1000 साल तक बिना हिले खड़ा रह सके और बड़े से बड़े भूकंप भी उसका बाल बाका ना कर सके। दरअसल इस गंभीर समस्या का पता तब चला जब सॉइल टेस्टिंग के लिए पिलर डाले जा रहे थे तो तकरीबन 200 फीट नीचे रेतीली जमीन मिली। कुछ दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी बताया था कि हमने 1200 पिलर की ड्राइंग के मुताबिक परीक्षण किया। रिसर्चर्स ने कुछ पिलर तो सतह के करीब 125 फीट नीचे डाले और फिर 28 दिन बाद दोबारा टेस्ट किया, जो कि इंजीनियरिंग के लिहाज से तय की गई सबसे कम निर्धारित दिन है। उस पर 700 टन वजन डालकर भूकंप की परिस्थिति पैदा की गई। जांच के नतीजे जरूरत के हिसाब से नहीं आए और डाले गए स्तंभ अपनी जगह से खिसक गए। मशीनों की रीडिंग हमारी उम्मीदों से काफी अलग थी, इसलिए हम निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसकी वजह यह है कि सरयू नदी की धारा गर्भगृह के ठीक पश्चिम से गुजर रही है, यानी अयोध्या में जिस जगह पर राम मंदिर का निर्माण होना है उसके ठीक नीचे 200 फीट तक बालू रेत मिल रहा है और गर्भगृह से थोड़ी दूर जमीन के नीचे सरयू की धारा भी मिली है। इसकी वजह से मंदिर की नींव भरने का काम रुक गया है। अब देश के नामी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया है कि वो ये बताएं कि ऐसी बालू और पानी वाली जमीन में 1000 साल तक चलने वाली मजबूत मंदिर की नींव कैसे डाली जाए। आपको गोदी मीडिया की परेशानी से साफ आया होगा कि ये लोग राम मंदिर की तामीर में कुदरती रुकावटों से कितने ज़्यादा परेशान हैं।